पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सीधी सी बात है कि आप लोगों का मानना है कि भाई वोटर इससे प्रभावित होगा, ये जो मोदी जी की साधना है, और न केवल ये मानना है बल्कि आपने उसको ड्रामा, नौटंकी सब कुछ बता दिया। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा दिया था कि भाई इस बार जो है मोदी जी की 140 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी और अंतिम चरण का जो मतदान होगा उसमें 57 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। 140 में अगर मैं मान लूं कि 57 सीटें बीजेपी को चली जाएंगी इस साधना के प्रभाव में, तो टोटल होता है 197। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि 200 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, तो उनके अनुमान से तो फिर भी 3 सीटें कम रह जाएंगी। तो फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को? रुको जरा, सब्र करो। अनुराग भाई, दिक्कत अगर आपको लोकतंत्र में ये वितंडावाद, हम देखिए पहली चीज बता दें, कोई साधना निजी रूप से करे, ध्यान करे, उसका पूरा सम्मान। अब सारे के सारे, मैं खुद सनातन धर्मी हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन 1000 कैमरों के साथ कभी ध्यान नहीं होता। हाँ। 1000 कैमरे हों, 9 कैमरे हों, 900 कैमरे हों, 24 घंटा हर आधे घंटे में ध्यान का वीडियो नहीं आता है। हर आधे घंटे में सारे मीडिया चैनल्स को किसी जोशी जी का मैसेज नहीं आता है कि अब इनकी मुद्रा बदल गई है, अब आप इनको ये दिखाइए। अच्छा बात नहीं है। हमारा क्या है कि देश के संविधान के अनुसार अगर जिस समय चुनाव चल रहा है आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान करने जा रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति है? बिल्कुल अच्छी बात है। मौन में, साधना में आपको ऊर्जा मिलती है, अच्छी बात। लेकिन वहीं पर उसी को अगर आप कैमरों के में दिखा करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो वो चाहे 1 सीट का चुनाव हो और चाहे 57 सीटों का चुनाव हो, सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं तो आपके और सारे मीडिया के साथियों के विवेक पर यह भी छोड़ रहा हूं कि अगर उनको नहीं दिखाया जाए 1 तारीख की शाम तक, तो हमें उनके ध्यान से थोड़ी कोई आपत्ति है। उनके ध्यान के नाम पर जो मार्केटिंग वो कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे 36 घंटे लगातार वो टीवी में आकर के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उस पर सवाल उचित नहीं लगते, तो ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या तो है नहीं। देखिए, मैं कानून संबंध बात कर रहा हूं। ये बड़ा ट्रिकी सा विषय है, ये बड़ा ट्रिकी सा विषय है। क्या आप विपक्ष के तौर पर यह नहीं मानते कि चोट गलत जगह पर की आपने? चोट आपको करनी चाहिए थी राजनीतिक ड्रामा पे, चोट आप कर गए साधना पे, जिसे अब बीजेपी ने जोड़ दिया है सनातन से। यह दिक्कत हो गई। अभी पता चलेगा। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो, हम तो चोट राजनीति पे ही कर रहे हैं। हम तो कह भी रहे हैं कि लगातार कि साहब आप मौन साधना करिए, बगैर कैमरों के करिए, उसको नहीं दिखाया जाए, हर आधे घंटे में वीडियो बाहर नहीं आए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो कुछ भी करेंगे तो आप उसको क्या नाम साधना से ही जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप धर्म के पीछे भीरू की तरीके से छुपना जानते हैं। आप धर्म के पीछे छुपते हैं। हम बात आपके सीमा की सुरक्षा की करते हैं, आप सेना के पीछे छुपते हैं। हम आपको चंदा चोरी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, वो भगवान श्री राम के पीछे छुपते हैं। तो उनको तो अपना जो उनका नैरेटिव बनाने की कोशिश करना है, तो वो नैरेटिव बनाएंगे। हमें उनकी साधना से कतई कोई दिक्कत नहीं। उसकी साधना जो कैमरों पे सारे मीडिया चैनल वो राम का लेकर जय श्री राम का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठा करके, तो नैरेटिव तो कांग्रेस भी बनाने की कोशिश करती है। राजनीति में जब आप जाते हैं तो फिर नैरेटिव अपने पक्ष में बनाने के लिए आप स्वच्छंद हैं। अबे साले, जो माफ करना, मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिस किसी भी मूर्ख ने यह बात कही हो कि कांग्रेस ने हलफनामा दिया था, उसको या तो वो नशे में है या वो मूर्ख फिजूल की बातें करता है। अच्छा। हमारे पास डीएमके ने एक हलफनामा दिया था जिसको 24 घंटे के अंदर हमने उसको करेक्ट किया था। हलफनामा तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अभी उन्होंने करेक्ट नहीं किया है। अच्छा। आप जाकर के देखें, राम सेतु पर जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और वहां पर उन्होंने राम सेतु के लिए क्या क्या कहा है उसको पढ़िए। हमने कभी नहीं दिया था, और 24 घंटे में वो जो कमी डीएमके ने करी थी उसको हमने करेक्ट भी किया था। लेकिन आप लोग, चूंकि आप लोगों को वितंडावाद फैलाना है, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है, भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देना है। सही पकड़े हैं। तो अच्छा, मैं समझा आप लोग कह रहे हैं तो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, बट सुरेंद्र राजपूत आप तो मीडिया पर हमला कर रहे हैं। भाई ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, सुनिए, देखिए, मैं बीजेपी नहीं, हाँ, सुनिए जी बोलिए जी, सुनाइए। नहीं,
आप मीडिया मैं पर ये ही हमला कह कर रहे हैं हूं, ना। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाँ बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों पर जो कवर फायर दे रहे हैं, ये गलत हलफनामे की बात। मैं आपसे बड़ी शालीनता के साथ पूछ रहा हूं, सब पर अपनी बात कह रहा हूं। मैं शालीनता के साथ पूछ रहा हूं कि अगर मोदी साधना कर रहे हैं और मीडिया उस साधना को दिखा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? जब राहुल गांधी पूजा करते हैं और मीडिया दिखाता है, तब राहुल गांधी मीडिया से कहते तो है नहीं कि चाहे जाइए आप, आस्था मेरा निजी विषय है। जब राहुल गांधी मटन पार्टी करते हैं और खुद का वीडियो बनाते हैं मीडिया, तो वो वीडियो भी दिखाता है, तब राहुल गांधी आपत्ति नहीं करते कि खान पान जो है हमारा निजी विषय है, आप क्यों दिखा रहे हैं? तो मोदी क्यों आपत्ति करेंगे फिर अगर मीडिया के कैमरे उनको कवर कर रहे हैं तो? मैं फिर से कहता हूं कि हमारा सवाल चुनाव आयोग से है। हमारा सवाल मीडिया के जो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिस समय चुनाव खत्म हो चुका है, जब चुनाव की वो खत्म हो चुके हैं, प्रचार करने का समय, तो हमारा अधिकार है कि अगर कोई शख्स नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी जी को इस तरीके से लगातार दिखाएगा, तो अगर राहुल गांधी जी को दिखाता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे चलिए, तो अच्छी बात है।